जो सवाल हमारे पास आया है हमारे व्यूअर का, मंत्र जाप जो होता है, जो भगवान का जो हाँ। मंत्र होता है, यस। उसका महत्व क्या है? और उस महत्व का हमारे एक साधारण जीवन में, जनजीवन में जो बिज़नेसमैन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम्म। उसको समय नहीं रहता भगवान का नाम लेने के लिए। तो मंत्र जाप का एक महत्व समझाएँ हमारे व्यूअर को और उसमें कुछ अपना विचार रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि मंत्र जो होता है, मंत्र है किससे बना? शब्द। और अगर शास्त्रों के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति है, जब वो पढ़ते हैं तो शब्द से ही उत्पत्ति हुई है, यानी शब्द सबसे बेसिक है। यानी जितने आप सृष्टि को पढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे, तो जितना ग्रॉस यानी जो डायरेक्ट हम परसीव कर सकते हैं, वो जितनी स्थूल चीजें होंगी, वो पहले, जैसे धरती पहले आएगी, उसके बाद फिर जल, फिर अग्नि, फिर हवा, फिर जाके आकाश तत्व। फिर आकाश तत्व एक्चुअली शब्द के माध्यम से ही उत्पन्न होता है, और यानी कि सृष्टि ही पूरी की पूरी शब्दों पर कहीं आधारित है। और जी, शब्द कुछ और नहीं, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, एक जी, बहुत ही सटल फॉर्म की एनर्जी है। तो कुछ जी, कुछ शब्द होते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं, जब उन्हें उच्चारण करते हैं, मान लीजिए किसी को हम डांटते हैं, तो एक निगेटिव भावना हमारे अंदर आती है या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल आती है। और हम किसी को धन्यवाद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे भी अंदर एक पॉजिटिवनेस, एक खुशी की, एक सुकून की एहसास होती है कि नहीं? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल होती है। उसी प्रकार से ये जो मंत्र होते हैं, ये एक साधारण शब्द नहीं है। थैंक यू, सॉरी, ये सब बोलने से ही हमें इतना ज्यादा अच्छा फील होता है और जी, सुकून महसूस होता है। जब ये पावरफुल वर्ड जो मंत्र के रूप में हमें मिले, ये बहुत ही, उससे हजारों लाखों गुना पावरफुल होते हैं। जब इनको हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आज नहीं तो कल, कोई कैसे अच्छा से कर रहा है, कोई थोड़ा सा नहीं भी अच्छे से कर रहा है, तो कभी ना कभी इसका फायदा हमें जरूर अपने लाइफ में देखने को मिलता है। जी प्रभु जी। तो अब होता क्या है मंत्र? मंत्र कुछ सर्टेन नाम या कुछ और शब्दों से मिलके बना होता है। तो ये सब बहुत ही पावरफुल, जैसे अगर ओम, प्रायः भगवत गीता में एक जगह पे भगवान बोलते हैं कि प्रणवश्चास्मि, कि मैं मंत्रों में क्या हूं? प्रणव यानी ओम हूं। तो ओम जो है भगवान का ही एक रूप है, वो शब्द ध्वनि का रूप है और सारी सृष्टि का आधार है। तो जब कोई ओम या भगवान के अन्य नामों का उच्चारण करता है, तो वो भगवान के माध्यम से एक इंटरेक्शन, जैसे हम आपका नाम लेते हैं, मान लीजिए जी, राजेश जी, मैं आपको जी, राजेश बुलाऊंगा, आपके कानों में वो ध्वनि पड़ेगी, तो आप मेरी तरफ आपका अटेंशन होगा, ध्यान आकर्षित करूंगा या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। जी, ऐसा संभव है मैं आपको बुलाऊंगा और आप सुने और ध्यान ही ना जाए? जी, संभव ही नहीं है। बिल्कुल, अनदेखा किया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान तो आएगा ही। जी, अनदेखा करने के लिए भी आपको मेरे ऊपर ध्यान तो आएगा ही एक बार आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इसी प्रकार से जब कोई भगवान का नाम लेता है, तो भगवान के ध्यान को आकर्षित करेगा या नहीं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आपका ध्यान मैं आकर्षित करूंगा और आपसे हेल्प करने की अपेक्षा से बुलाऊंगा, तो आप हेल्प करना चाहेंगे मुझे या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, करेंगे ही और करेंगे। परम भगवान तो सबको, सबकी मदद करते हैं ना, वो जी, सबकी मदद करना चाहते हैं। बोलते हैं जी, कि सर्व योनिषु कौन्तेय, हाँ, कि सारे सारे योनियों का अहम बीज प्रदाह पिता, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। कहीं ना कहीं वो जी, हमारे सोर्स हैं। जब कोई पिता है अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है क्या, या चाहता है कि वो आगे न बढ़े? जी। कभी आगे तो चाहेगा कोई आगे पिता आगे न नहीं, बढ़े उसका बच्चा? नहीं आगे तो बढ़ना ही चाहेगा, हर पिता जो बिल्कुल। चाहेगा आगे बढ़ना इसीलिए चाहेगा। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान जरूर हमारी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हम कर लेते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट है, तो उसको तो अथाह मदद करते हैं। और जब तक हम जेन्युइन नहीं होते हैं ना, जैसे बोलते हैं फेक इट टिल मेक इट, जब तक आप जी, उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तब तक प्रयास करते रहो। जैसे लिखना, पहली क्लास में जो हमारा बच्चा जाता है, लिखने नहीं आता है, लेकिन जब तक वो प्रयास करते रहता है, तब तक प्रयास करता है, जब तक वो अच्छे से का खा गा घा ए बी सी डी नहीं लिख पाता है। यानी बिल्कुल। फेक इट टिल मेक इट, जब तक नहीं लिख पाता है, तब तक प्रयास करता रहता है। एक बार लिखना सीख जाता है, तो रास्ता आसान हो जाता है। उसी जी, प्रकार से ये मंत्र जप जो है, भगवान का ध्यान आकर्षित करने का सबसे गहनतम उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। और इसके जरिए बहुत सारे, एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लेते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीजें चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मटेरियल टर्म में शरीर के स्तर की बात कर रहे हैं, जब किसी को आप थैंक यू बोलते हैं,
जी। तो क्या होता है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस स्टेट आती है, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन। इवन गलती हो जाती है, हम सॉरी बोल देते हैं, किसी को माफी मांग लेते हैं कि प्रभु जी, या सर, मेरे से गलती हो गई, पिताजी गलती हो गई। तो एक अंदर सुकून की भावना होती है। जैसे ही सुकून होती है, सुकून का एहसास होता है, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। ये जी। मंत्र उच्चारण में बहुत, मतलब कि वैसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मटेरियल एस्पेक्ट की बात करें तो फायदा तो है इस लेवल के भी। जब भगवान प्रसन्न होते हैं या कोई सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब जिसके द्वारा हम चेतना को एक दूसरे, जैसे यहाँ पे टच किया, मच्छर काटा, मुझे पता चल जाता है, एक इसका काम है, नर्वस सिस्टम का काम है। और जैसे किसी का पता चलता है ना, उसको थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसका, अगर लेडीज में स्पेशली जो एक दो बच्चे होने के बाद, कई लेडीज पहले तो पतली होती है, बाद में मोटी हो जाती है, उनका थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है हार्मोन का, वो कम हो जाता है। जी। यानी कि इस प्रकार से हमारा बीएमआर यानी बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाता है या घट जी। जाता है, डिपेंडिंग ऑन द हार्मोन। यानी आपके हार्मोनल बैलेंस को भी, ये अगर आप हैप्पी रहेंगे ना, तो बॉडी उसी के हिसाब से सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जिससे शरीर को अच्छा महसूस हो, यानी शरीर और हेल्दी हो। तो मंत्र उच्चारण के डाइवर्स इफेक्ट हैं, अगर मटेरियल एस्पेक्ट यानी शारीरिक स्तर पे बात करें, और शरीर तो यहीं पे रह जाता है। और यहाँ से जब आगे जाते हैं, सृष्टि जैसे शब्द के आधार पे हुई है, वैसे हमारी चेतना भी शब्दों के आधार पे ट्रेवल करती है। यानी भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि जैसे पुष्प के गंध से, पुष्प में सुगंध होती है, सुगंध क्या होती है, पुष्प की हवा से इधर से उधर जाती है। उसी प्रकार से हमारी जब चेतना है, वो शब्द के माध्यम से इधर से दूसरी तरफ जाता है। और हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, हमारी चेतना पर ही निर्भर करता है। और हमारा चेतना कैसा होगा, हम कैसे डेली शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, उससे प्रभावित होता है। और उन सारे शब्दों में मंत्र बहुत मूल होता है। मंत्र जब करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। तरीके अलग अलग मंत्रों के जप करने के अलग अलग है, माला अलग मंत्रों के जप करने की अलग हो सकती है, लेकिन साधारण उसका जो कंसेप्ट यही है कि एक एक शब्दों का अच्छे से उच्चारण करो और उसे ध्यान से सुने। साउंड वाइब्रेशन उस पे, जैसे कभी कभी लोग ध्यान मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा, तो वहां पे ध्यान करते हैं, हाँ कैसा होता रहे, उससे ज्यादा ध्यान करने की, उस पर बिल्कुल ध्यान की जरूरत ही नहीं। ध्यान करना क्या है, जो शब्द निकल रहा है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ, शब्द से। नाम क्या है, हम आपको बुलाते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि भाई राजेश कैसे वहां पे लिखा है, तुरंत राजेश बोला, आपके मन में तुरंत तुरंत क्लिक हुआ। उसी प्रकार से भगवान का नाम तो एक एक अक्षर पे नहीं, डायरेक्ट पूरे शब्द ध्वनि पर फोकस करना ओके। है। बहुत बढ़िया। यस प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतनी अर्थात करके, इतनी मतलब आपने जो स्पष्ट किए हमारे मंत्र जाप करने के, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत आपको आभार।